अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्राइडे का दिन है और बच्चे आज फर्स्ट डे गए थे स्कूल और इनकी न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं ना, तो इनको आज ये बुक्स मिल गई थी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मुझे दिखा रहे थे कि बुक्स मिल गई। तो जी ये नेबर्स से आई है स्वीट, उनकी बेटी की इंगेजमेंट हुई है, इस खुशी में उन्होंने स्वीट भेजी है। तो वो पेरेंट्स उसके नहीं हैं, उसके चाचू ने ही ये उसका सब कुछ हैंडल किया है। आगे भी वही करेंगे, अल्लाह ताला उसकी किस्मत अच्छी करें। तो ये उसी खुशी में आई थी। ऐसे ही जब हमारे घर में कोई खुशी हो या कुछ स्पेशल बनाएं तो लास्ट में ही हम भी बेचते हैं। तो मैं अब आ गई थी किचन में और बना रही हूँ मटन। तो बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं, तो फिर इसमें मैंने थोड़े से ऐसे आलू काट के डाल दिए थे और अब मैं बना रही हूँ सैलड। तो मैं आपको बता रही थी कि बच्चों को बुक्स मिल गई थी। तो लास्ट टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने लेमिनेशन नहीं करवाई थी, तो इसने इतनी जल्दी ख़राब कर ली थी और बुक्स इसकी बहुत जल्दी फट गई थी। तो मैं आज अब ऐसे कह रही थी कि फ़ौरन से इसको पहले लेमिनेशन आप करवा दें। तो बच्चे जब फ्राइडे को घर आते हैं ना तो इतने खुश होते हैं। एक तो होता है कि अवैध घर होते हैं और सैटरडे संडे इनका ऑफ होता है, तो इनकी डबल डबल एक्साइटमेंट होती है। सबसे ज़्यादा इनको खुशी होती है कि बाबा घर हैं और फिर उनके साथ ये टाइम खुशी से स्पेंड करते हैं। तो तकरीबन एक बज चुका है और सालन मेरा हो गया है तैयार। तो मैं अब सोच रही थी कि पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर ही मैं आराम से रोटियां बनाऊँ। तो बच्चों ने फिर 2 बजे सुबारा पढ़ने जाना होता है और अवैस जा चुकी हैं जुमा की नमाज़ पढ़ने। तो जी खाना खा के बच्चे जा चुके हैं सुबारा पढ़ने और अवैस गए हैं मेरी नंद की तरफ। मदर इन लॉ उधर हैं, तो मम्मी ने अपने बाबा के साथ चला गया था। तो अब मैं सुकून से बैठी हुई थी। आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे टाइम मिला है कि मैं अपना टाइम सुकून से स्पेंड करूं। नहीं तो बच्चों ने जस्ट कार्टून्स ही देखने होते हैं, तो मैं इनके पास ही बैठी रहती हूँ। फिर मेरा दिल नहीं करता कि दूसरे रूम में जाके मैं सेपरेट देखूं। तो अब 3 बज चुके थे और फिर बच्चों ने भी आ जाना है। और आज अचानक जब मैंने टेलीविज़न लगाया तो ये हम टीवी पे मेरा मे बी मोस्ट फेवरेट इश्क़-ला ड्रामा लगा हुआ था, तो वो मैं देख रही थी। वैसे तो मोस्टली मैं ये मोबाइल पे ही रात में जब लेटती हूँ ना तो उस टाइम देखती हूँ। तो फिर आज अचानक से जब मैंने देखा तो लगा हुआ था, तो मैं ये देखने लग गई। और बहुत ऐसा कम चांस होता है कि मैं सुकून से कुछ बैठ के देख लूँ, वरना अगर शाम में भी अगर देख रही होती हूँ ना तो साथ साथ में मैं किचन का काम कर रही होती हूँ, मीन के चलते फिरते मैं देखती हूँ। तो जी आज काफ़ी दिनों के बाद मौसम बड़ा ज़बरदस्त था और मैं भी फ्री हो चुकी थी, तो आज मैं फिर बच्चों को पार्क में ले आई हूँ। तो लास्ट डेज़ तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो पूरा दिन ही मौसम ठंडा रहता था, तो बच्चों को फिर मैंने लेके कहीं भी नहीं जाती थी। तो काफ़ी दिनों के बाद बच्चों को लेके आई हूँ, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो बहुत इंजॉय करते हैं। तो मोस्टली मैं बच्चों को इस पार्क में ले आती हूँ, बच्चे खुश रहते हैं। तो फ्रेंड्स कल मेरे साथ एक ट्रेजेडी है, तो मैंने सोचा था चले आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके साथ भी हुआ है। तो कोविड की वैक्सीनेशन के लिए इतना इंसिस्ट कर रहे हैं कि लाजमी लगवाएं, तो मैं एक तो ऑलरेडी ही लगवा चुकी थी, तो सेकंड डोज़ मैंने अभी लगवाई नहीं थी। तो हमारे घर में ये वैक्सीनेशन के लिए एक टीम आई कि आपकी कंप्लीट हो गई है, तो मैंने बताया कि अभी सेकंड रहती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस जगह पे हमारी टीम बैठी है, तो आप आके लगवा लें। तो फिर मैंने सोचा चले, मुझे टाइम तो मिलता नहीं है, कभी अवैस के पास टाइम नहीं होता, तो कभी मैंने मोमिन को लिया तो लगवाने चली गई। तो मेरे आईडी कार्ड से जब उन्होंने मैसेज सेंड किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको सेकंड डोज लग चुकी है। मैं इतनी शॉक्ड हुई कि ये कैसे हो सकता है, जबकि मैंने अभी लगवाई ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये देख लें आप। तो फिर भी मैंने उनको बताया कि मुझे तो ये सेकंड डोज लगी ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप को लग चुकी है। मैंने कहा चले आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। तो ये देख लें हमारे पाकिस्तान का ये हाल है। तो ऐसे ही मेरी सिस्टर की तरफ टीम आई, तो
वो भी मुझे बता रही थी कि उनको तो सिस्टर के तो लग गया, तो उसके हस्बैंड को भी उन्होंने यही कहा कि आपको ऑलरेडी ही दोनों डोज ही लग चुकी है, जब तक कि उन्होंने एक भी नहीं लगवाई थी। तो उन्होंने तो कहा कि नहीं भाई मुझे कोई नहीं लगी और मुझे लगा के जाए। तो जी हम घर आ चुके थे, बच्चों ने माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया। मगरिब का टाइम हो रहा था, आते ही मैंने नमाज़ पढ़ी और अब बना रही थी जूस। बच्चे बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि घर पे मैं इनको फ्रेश बना के दूँ। और जी जूस वगैरह पीने के बाद और मैं अब बना रही हूँ राइस। और ये कढ़ी मेरी सिस्टर ने भेजी थी, तो फिर मैंने सोचा था कि रात में मैं इसके साथ राइस बनाऊंगी। तो जैसे ही आई थी वैसे ही मैंने फ्रिज में रख दी कि रात में मैं राइस बनाऊंगी। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शौकीन है कढ़ी के, तो फिर हमने सोचा था कि रात में कढ़ी के साथ राइस खाएंगे। और मैं कम ही बनाती हूँ, सिस्टर या भाभी कोई भी बनाए ना तो वो मुझे भेज देते हैं। तो राइस हो गए थे रेडी और कढ़ी भी अच्छे से मैंने गरम कर ली थी। तो अब मैं रोटी बना रही थी बच्चों के लिए। बच्चे इतने शौकीन नहीं हैं राइस के, मोस्टली डिनर में राइस ही बनते हैं। तो कभी तो नूरहैन रोने लग जाती है, मम्मा क्या डेली आप हमारे लिए राइस बना लेती हैं। तो फिर उनके लिए अब रोटी बना रही हूँ। तो कभी नूरहैन का दिल करे ना तो वो राइस में थोड़ी सी चीनी और दूध डाल के वो खा लेती है शौक़ से। तो फिर उनको मैं पहले रोटी खिला दूँगी। तो अवैस पढ़ रहे थे निशा की नमाज़, तो तब तक उनको मैं खुद ही खिला दूँगी ताकि वो जल्दी से खा के फारिग हो जाएंगे। इस टाइम आपको पता है कि जब इंसान पूरे दिन का थका होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको जल्दी से खिला दूँ ताकि ये तंग ना करें, तो फिर इजीली हम लोग भी खा लेते जी। कढ़ी बहुत मज़े की थी और उसमें उन्होंने जो पकोड़े थे ना वो मिक्स वेजिटेबल के बनाए थे, तो बहुत ही मज़े के बने थे। तो खाना खा के किचन मैंने नीट क्लीन कर लिया है और तकरीबन 9 बज रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि किचन अच्छे से नीट क्लीन करके तो फिर ही मैं ईशा की नमाज़ इजीली पढूं। तो अब मैं आ गई थी रूम में और अब अदा करने लगी हूँ ईशा की नमाज़। और इसके साथ ही मैं यहाँ कर रही अपनी वीडियो का एंड। आई हो आप अपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।